जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 7% की गिरावट, जी हाँ 7% की गिरावट आ रही है आईएफसीआई में, समझ रहे हो आप लोग। 58 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 7% की बड़ी सी गिरावट इसमें शो कर रही है। ऊपर के साइड से देखेंगे तो सुबह में भी गिरावट आई थी, दोपहर में सस्टेन किया था और अब शाम को फिर से जो है इसमें गिरावट आ रही है। अभी लगभग 1:45 बज रहा है, तो अभी मार्केट जो है 2-2.5 घंटे यहाँ पे ओपन रहेगा। 5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल हुआ है। 5 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हुआ है। 303 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। और लगभग अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी लगभग 24% के आसपास का देखने के लिए मिल रहा है। अब ये गिरावट क्यों हो रही है? 7% आज जो है क्यों गिर गया है IFCI, ठीक है ना। इसके पीछे के सबसे पहला कारण और जो सबको दिख रहा है वो कारण तो यही है। मार्केट में भी अभी फिर से जो है एक स्टेप की गिरावट आ रही है। 200 पॉइंट जो है मार्केट नीचे है। 200 पॉइंट मार्केट नीचे है। 0.8% कह लीजिए पूरा मार्केट यहाँ पे नीचे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, निफ्टी। और इसी के साथ साथ अगर देखोगे तो सारे के सारे सेक्टर में भी आज अच्छी खासी हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले तो मार्केट ही आज निगेटिव है, ठीक है ना। और उसके वजह से यहाँ पे गिरावट लगातार देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, ठीक है ना। बाकी एनएससी की बात करेंगे। एनएससी से भी जुड़ा इसका ये न्यूज़ था, उसके वजह से तेज़ी भी आई थी कि एनएससी को आईपीओ की मंजूरी मिल सकती है बहुत जल्द। बहुत जल्द एनएससी जो है डीआरएचपी दाखिल कर सकता है। तो इसी की वजह से कुल मिला के आईएफसी में तेज़ी आई थी। मतलब तेज़ी इसमें इसी वजह से ही आई थी कि एनएससी के पास जो है इनडायरेक्टली इसके पास जो है कह लीजिए मतलब आईएफसीआई की एक कंपनी में जो है 52-53% हिस्सेदारी है। और उस कंपनी की जो है 4-4.5% हिस्सेदारी जो है एनएससी में। टोटल बात करें तो इस कंपनी का आईएफसीआई का एनएससी में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे कह लीजिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है इनडायरेक्टली, ठीक है ना। बस उसी न्यूज की वजह से तेजी आई थी, ठीक है ना। तो फिर जो है वही अब न्यूज़ तो अब एक न्यूज़ आई है तो ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी भर एक ही न्यूज़ चलेगी। वो न्यूज़ न्यूट्रल हो गई है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी बहुत अब प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की साइड से आ रही है। अब फिर से कंपनी डीआरएचपी दाखिल करेगी या फिर ऐसा कोई से कुछ मतलब डिस्क्लोजर देगी, मतलब प्राइस राइज से लेके तभी जो है कुछ आगे का यहाँ पे मतलब मोमेंटम आएगा। 5 करोड़, 4 करोड़, 40 लाख, 4 करोड़, इस तरीके से कई सारी बड़ी बड़ी आज जो है लार्ज डील भी इसमें देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा सप्लाई भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके वजह से भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। अब मेन चीज है कि इसमें और कोई अन्य गिरावट का कारण है क्या? तो देखिए और कोई अन्य गिरावट का कारण नहीं है। एनएससी आईपीओ की वजह से इसमें तेजी आई थी और न्यूज जो है अब न्यूट्रल हो चुकी है। अब ऊपर से आ रही है प्रॉफिट बुकिंग, इसके वजह से ही बस यहाँ पे गिरावट आ रही है। एक और भी इसको जोड़ सकते हो, 29 जनवरी 2026 को कंपनी का आने वाला है रिजल्ट, ठीक है ना। अब रिजल्ट आएगा तो ये भी डेट एक इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना। डीआरएचपी दाखिल करेगा आईएफसीआई जैसे संबंधित शेयरों में दोबारा हलचल देखी जा सकती है। तो जब एनएससी आईपीओ को मंजूरी फाइनल मिल जाएगी उसके बाद जो है फिर हो सकता है कि आईएफसीआई में जो है थोड़ा बहुत मोमेंटम या थोड़ी बहुत हलचल और देखने के लिए मिले। अभी की गिरावट प्योर मार्केट के नाम है। मार्केट में 215 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट आ रही है। इसके वजह से सभी के सभी शेयरों में गिरावट है। जो थोड़े कम भागे हैं वो थोड़ा कम गिर रहे हैं, जो ज़्यादा भागे हैं वो थोड़ा ज़्यादा गिर रहे हैं। बस एक ही वही मतलब मेन चीज़ है कि ये थोड़ा सा यहाँ से मोमेंटम नीचे के साइड से ज़्यादा किया था तो ये थोड़ा ज़्यादा गिरा है। जो लोग यहाँ पे सस्टेन किए होंगे वो थोड़ा कम गिरेंगे, ठीक है ना। तो यही मुझे कारण दिख रहा है और कोई अन्य कारण नहीं है। ये एक 29 जनवरी को इस कंपनी का आएगा थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट, दिसंबर 2025 वाला। अब ये क्वार्टर का रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी मैं देख रहा था, कभी अचानक से बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, मतलब स्टेबल नहीं रहता है। कुछ कंपनियों का रहता है कि हाँ 100 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में आएगा, 150 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में आएगा। इसका क्या मैं देख रहा हूँ ना, इसका देखिए यहाँ पे अभी देखेंगे तो कभी कभी 100 करोड़, कभी 200 करोड़, कभी 250 करोड़ माइनस में, कभी 125 करोड़ माइनस में, कभी 175 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 40 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 157, कभी 88 करोड़ माइनस में, कभी 185, कभी 9 करोड़ माइनस में, कभी 260 करोड़, कभी 62 करोड़ का, कभी 317 करोड़, कभी हो सकता है कि 150 करोड़ का। मतलब एक देख रहे हो कोई भी इसमें रिदम नहीं है। कुछ कंपनियां तो होती हैं कि हाँ पहले लॉस मेकिंग कंपनियां थी लेकिन अब जो है उनका नेट प्रॉफिट, इसमें कुछ रिदम नहीं है। कभी प्लस में है, कभी माइनस में है, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, कभी बहुत ज़्यादा लॉस, कभी कुछ, मतलब स्टेबल नहीं रहता है। तो इसके वजह से भी हो सकता है कि मार्केट को ध्यान पड़ा हो कि भाई नीचे से तो शेयर अच्छा खासा भाग चुका है, अब कहीं से लॉस आ गया या फिर कम प्रॉफिट आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो मार्केट जब रिजल्ट नज़दीक आ जाता है तो उसको भी डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। तो हो सकता है कि इसका भी थोड़ा बहुत असर देखने के लिए मिल रहा हो।
हो। तो देख लीजिएगा आप लोग चार्ट पे मेरा क्या व्यू है, तो देखिए चार्ट पे मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बोला था कि जब तक यह जो है 55 रुपए के ऊपर ऊपर है, इसमें तेजी का व्यू रहेगा और वहां से मोमेंटम आया भी था फिर से। एसएम लिस्ट का मैं एक आप लोगों को बताया था कि शायद से एसएम लिस्ट में भी जा सकता है ये वाला कल वाली कैंडल पे, लेकिन ठीक है कल एसएम लिस्ट में नहीं गया, ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना। तो वो बढ़िया है, आज वाली गिरावट के बाद तो नीचे ही आ गया है। अब इसमें एक ही मेरा व्यू रहने वाला है, जब तक यह 58 रुपये पे रहेगा या 58 रुपये के ऊपर रहेगा, इसमें तेजी का व्यू रखिए। और फिर यहाँ से ब्रेक होगा तो फिर अगला सपोर्ट वहीं 54 रुपये पे आएगा और 54 के नीचे जाएगा, तो फिर हम लोगों का मेन सपोर्ट 50 के आसपास बनेगा। मेरा देखिए यही व्यू है कि अगर कल ये तुरंत रिकवरी कर जाता है तो ठीक है, इसमें यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा लगभग 58 रुपये 68 रुपये तक। नहीं तो अगर एक दिन और अगर इसके नीचे टिकता है तो फिर ये जो है 55 के आसपास आके साइडवेज जो होगा। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, व्यू इसमें जो है पॉजिटिव ही रहेगा, होल्ड करने का रहेगा, ठीक है ना। और 68 रुपये ऊपर हम लोगों का यहाँ पे जाने की इसकी संभावना अभी भी है, ठीक है।